Hello everyone, welcome to my channel CTET and KBS classes. Myself Mosby. ये मेरी फर्स्ट क्लासेस है जिसमें हम सीटेट और केबीएस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होते हैं, जो भी पूछे जाते हैं, वो सब डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज हमारी ये डेमो क्लासेस है। सीटेट के कुछ सिलेबस हम लोग आज डिस्कस करेंगे, क्या क्या पूछे जाते हैं, और केबीएस के। तो चलिए शुरू करते हैं। सीटेट की तो फॉर्म फिल होने की डेट खत्म हो चुकी है। अब हमारा जो डेट है एग्ज़ाम का, तो एग्ज़ाम हमारी जो है वो दिसंबर में और जनवरी में होने वाली है। तो क्या करना है, अब हमारे पास तो टाइम ज़्यादा है नहीं, तो अब हम क्या करते हैं, कुछ मेन मेन पॉइंट जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और वही पढ़ेंगे। क्योंकि डिटेल्स में अगर हम जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए मेन पॉइंट है जो पूछे जाएंगे, बस वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्या क्या इसमें पूछा जाता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं। दूसरा जो होता है वो लैंग्वेज होता है, फर्स्ट लैंग्वेज, जो आपके चाहे तो हिंदी हो सकती है या इंग्लिश हो सकती है, जो आपने चूज किया हो वो होगा। तो हिंदी, हम यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी मान लीजिए। 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 मार्क्स के। तीसरा जो होता है लैंग्वेज सेकंड, जो आप लोगों ने चूज किया होगा, चाहे हिंदी किया हो या इंग्लिश किया हो। यहाँ हम लोगों ने सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश किया है। 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 मार्क्स के। और फोर्थ जो होता है वो हमारा मैथमेटिक्स होता है, जो 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स के। और फिफ्थ जो होता है वो इन्वायरमेंटल स्टडीज, जिसे ईवीएस भी कहते हैं, ये भी हमारा 30 क्वेश्चन होता है, 30 मार्क्स का। ये प्राइमरी लेवल पे पूछा जाता है, यानी कि 1 to 5 ये हमसे पूछे जाते हैं। और सेकेंडरी लेवल का जो होता है 6 to 8, इसमें अंतर बस यही होता है कि उसमें भी हमसे पूछा जाता है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स के। लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी, 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स के। लैंग्वेज सेकेंड इंग्लिश, 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स के। बस हमारे सेकेंड पेपर में आपसे मैथमेटिक्स ये 30 मार्क्स के नहीं पूछे जाएंगे। इन्वायरमेंटल स्टडीज 30 मार्क्स के ये नहीं पूछे जाएंगे। इसमें जो हमारा रहेगा आपका सब्जेक्ट जो आप लोगों ने सिलेक्ट किया होगा, जैसे कि किसी ने सोशल साइंस किया होगा, किसी ने मैथ किया होगा, किसी ने साइंस किया होगा। अब इसमें जिनका जो सब्जेक्ट होगा, जो इसमें सब्जेक्ट अपना चूज किए होंगे, वो रहेगा। तो ये हमारे कितने मार्क्स का रहेगा, 60 मार्क्स का, और 60 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जिसमें टोटल में जैसे 30 मार्क्स का है, तो इसमें जो है ना हमारे 15 जो होते हैं, 15 मार्क्स, ये पेडागोजी के पूछे जाते हैं। सब में यही रहता है, 15 होता है पेडागोजी का, और 15 जो होता है वो होता है हमारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम मार्क्स कैसे लाए, कैसे हमारा नंबर इसमें आ पाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम कि पहले हम लोग देख लेंगे कि कितने क्वेश्चन कितने में पूछा जाता है। अब हम पहले बात करते हैं 1 to 5 प्राइमरी लेवल का बात करते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ओके, इसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 मार्क्स के, जिसमें हमारे 15 जो होते हैं वो क्वेश्चन होते हैं हमारे सब्जेक्ट के, और 15 जो होते हैं ये हमारे होते हैं पेडागोजी के। लैंग्वेज सेकंड जो लैंग्वेज फर्स्ट जो होता है हिंदी, इसमें भी सेम यही रहता है, 30 क्वेश्चन रहते हैं, 30 मार्क्स के, लेकिन इसमें 15 जो होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट के होते हैं, हिंदी के, और 15 जो पूछे जाते हैं वो हमारे पेडागोजी के होते हैं। ठीक है, वैसे ही लैंग्वेज जो सेकंड होता है इंग्लिश, ये भी 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स के, जिसमें 15 सब्जेक्ट और 15 पूछे जाते हैं पेडागोजी से। सेम हमारा प्रोसेस सब में वही रहता है, 15 होते हमारे सब्जेक्ट के और 15 होते हैं हमारे पेडागोजी के। ठीक है, अब हमारा जो सेकेंड पेपर होता है, ये जो हम इसमें सिलेक्ट किए होते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, सोशल साइंस हो या फिर मैथ हो या फिर साइंस हो, इसमें तो हमारा 60 नंबर का होता है और 60 क्वेश्चन होते हैं। इसमें जो होते हैं वो 30 जो होता है, 30 नंबर, वो हमारा होता है सब्जेक्ट से,
आप जो भी सब्जेक्ट इसमें सिलेक्ट किए हो वो होता है 30 नंबर का, और 30 जो होता है वो हमारे पैडागोजी से पूछे जाते हैं। अब हमारा प्रॉब्लम है कि कैसे इसको हम मतलब क्लियर कर पाइए एग्ज़ाम। तो हम क्या करें, आप लोग सब, क्योंकि समय हमारे पास ज़्यादा है नहीं, तो पैडागोजी पे ध्यान दे दें, सारे सब्जेक्ट के पैडागोजी पे ध्यान दे दें। अगर पैडागोजी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं तो हमारा 75 मार्क्स आना ही है, ठीक है। और आप कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो, कितना भी आपका सारे सब्जेक्ट वीक क्यों ना हो, आप फिर भी चाइल्ड डेवलपमेंट में आसानी से आप नंबर ला सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है बहुतों को, मैथ्स करता है। मैथ्स में कैसे करें, क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई सब्जेक्ट जो होता है वो वीक होता ही है, ठीक है। तो मैथ जैसे अब अगर हमारा वीक है, कमज़ोर है, तो क्या करें उसके लिए, पैडागोजी जो हमसे पूछे जाते हैं 15 नंबर के, उस पर तो हम पूरा ध्यान दें, ताकि 15 मार्क्स जो है हमारा वो कहीं ना जाए, वो हमारा फिक्स रहे कि मैथ में तो 15 आने ही है, ठीक है। अब बाकी बचा सब्जेक्ट का, तो कितने भी हम कमज़ोर होंगे किसी भी सब्जेक्ट में, फिर भी हम बहुत ज़्यादा, तो बहुत अगर हम कम लाते हैं तो हम 5 मार्क्स तो ला सकते हैं ना सब्जेक्ट में, इतने तो नहीं है, 10 मार्क्स तो हम ला ही सकते हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत कम मानते हैं, हम 5 मार्क्स लाएंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, मैथमेटिक्स में मेरा कम ही आएगा, ठीक है। तो फिर भी मैथ में 20 मार्क्स तो हो गए हमारे, 20 नंबर तो हम मैथ्स में ला सकते हैं। तो पैडागोजी को ही मिला के जब 75 आ जा रहे हैं, तो सब्जेक्ट ला करके हम आराम से क्लियर इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने से कहें कि सीटेट हमारा क्लियर होगा ही, होना ही है, ठीक है। अब हम इसके लिए अब क्या क्या करें, ये तो हो गया, पैडागोजी पे ध्यान देना है हमें, ठीक है, सब्जेक्ट पे ध्यान देना है हमें, और जो सब्जेक्ट हमारे कमज़ोर है उसको उसके में जो कमज़ोर है उसमें तो खास करके हमको पैडागोजी पे ध्यान दे ही देना है, ठीक है। अब पैडागोजी के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो वो हमारे जनरल नॉलेज से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब उसमें से कोई क्वेश्चन मेन जो होते हैं पैडागोजी के नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हमारे खुद के सेंस से रिलेटेड होते हैं, वो ज़्यादा हार्ड टफ नहीं होते हैं। 1 to 5th में अगर अधिकतर क्वेश्चन जो पूछा जाता है अधिकतर जो पूछा जाता है उसका क्या होता है, जैसे कि आप अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप 1 to 5th के बच्चे के अनुसार अपने सोच बना करके ही उसका आंसर दें, ठीक है। सॉरी, तो ठीक है, आज हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तब नेक्स्ट डे से हम इसको रेगुलर करेंगे। थैंक यू। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने कमेंट्स में प्लीज़ इसका कैसा लगा ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।